देख रहे हैं दंडित कर रही है। और अभी ये आपका बदायूं का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें तुरंत दंडित किया गया, गिरफ्तार हुए हैं और इनकी शायद जमानत भी होने में। लेकिन गोंडा के प्रकरण पर क्या हुआ, जहां पर अभी अमिताभ जी ने सवाल उठाया, विधायक जी ने सीओ को थप्पड़ मारा था, उस पर क्या हुआ? हाँ। जहां कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गुंडागर्दी की, उस पर क्या हुआ? हाँ ठीक है, अमिताभ जी और भी बता, ठीक है कुशवाहा जी, आदर पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक दीक्षित जी को एक आदर पूर्वक बात कहूं, अभी पिछली सरकार में औरैया में एक इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर को एक विधायक ने पकड़ा और पकड़ करके ले गया और उसकी हत्या रात में कर दी। यहाँ पर पकड़ करके हमारा मंत्री जरूर ले गया, राज्य मंत्री, लेकिन तुरंत उसका इस्तीफा लिया गया। उसकी हत्या नहीं किया, ठीक बात। नहीं तुरंत। लेकिन अब कुशवाहा जी ने स्वीकार कर लिया कि पकड़ के ले गया, तो इसके माने की पार्टी जानती है इस बात को, साबित हुआ है ये, तो अब तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक कार्रवाई न होने से बाकी लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है। सही बात। निश्चित रूप से ये बात जब आ गई है और इसको राज्य मंत्री ने भी स्वीकारा है, हाँ, तो नहीं, स्वीकार भर करने से अपराध खत्म नहीं होता ना, दिक्कत इसी जगह पे है। आप उनको पार्टी से निकाल देते, 6 महीने 1 साल के लिए सस्पेंड कर देते, उनको समाजवादी पार्टी की सोशल गैदरिंग में इकट्ठा ना होने देते, उनको थोड़ा सा ही लगता तो डाउन द लाइन कि साहब हमारी गुंडई की हमें सजा मिली। मैं नहीं कहता कि आप विधायक जी को पार्टी से निकाल देते, आप ऐसा करने की हिमाकत भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर गेम है पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन मैसेज तो जाना चाहिए ना। देखिए अतुल जी, नंबर की कोई हमारे पास कमी नहीं है। अरे बूंद बूंद से सागर भरता है मान्यवर। आप सबको निकालने लगे तो सरकार कहां बचेगी फिर? यदि उसका क्राइम साबित हो जाएगा तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई अभी भी साबित होने की जरूरत है मान्यवर। मैं बड़ा भौचक्का हूं जब आपने जांच होगी। नहीं, जब आपने खुद स्वीकार कर लिया तो अब साबित करने में क्या रह गया? नहीं, वहाँ चलिए संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया, मेरे ख्याल से समय इजाजत नहीं देगा हमको। अमिताभ जी, वहां एक नारा लगता है पंडित सिंह के इलाके में, खाता न वही जो पंडित कहे वो ही सही, ठीक। और उस नारे में फर्क अभी भी नहीं आया। पंडित ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रशंसकों को बता दिया कि फौरी तौर पर हो गया, आगे भैया का सब एडजस्ट हो जाएगा। हाँ। रौला में कमी नहीं है। देखो जितने अधिकारी थे सबको हटवा दिया। हाँ। जितने अधिकारी थे, कलेक्टर, कप्तान, सब अगले दिन शंट हो गए। तो पंडित का जो, जिसको अतुल रौला बोलते हैं या भौकाल बोलूं, वो कायम है, उसमें दिक्कत नहीं। अब मूल विषय पे मैं आऊं। कुशवाहा जी ने कहा कि मैंने पार्टी की एक की तारीफ की, दूसरे की नहीं। मैं पार्टीजन लाइन पर बात ही नहीं कर रहा। मैं 2 बात कहूंगा। वो अधिकारी निंदा के योग्य हैं जो संविधान की शपथ लेने के बाद नेता की शपथ से काम करते हैं। ये भी ठीक नहीं। ठीक बात है। अधिकारी को संविधान ये अधिकार देता है कि कुर्ता पजामा पहन के जो व्यक्ति बैठा है उसको मना करना सीखिए, अगर कानून के दायरे में काम नहीं आता। चुने हुए प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं कि जो कह दिया सो वो, बोले ताजमहल शिफ्ट करो, बलिया में स्थापित करो, ये तो नहीं हो सकता ना। अधिकारी को ना कहने का साहस होना चाहिए। वो अधिकारी भी ठीक नहीं। जिनसे कहा गया कि मंत्री को सलाम करो, वो साष्टांग दंडवत हो जाए, वो भी ठीक नहीं, किसी की सरकार हो। और वो पार्टियां भी ठीक नहीं जो सिर्फ जिंदाबाद सुनने के लिए सरे राह अधिकारी का कॉलर पकड़ ले, वो पार्टियां भी ठीक नहीं। तंत्र को अपमानित करके डिलीवर हो ही नहीं सकती चीजें इस देश में। वो भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जो अधिकारियों को अपमानित करती है। और वो अधिकारी भी ठीक नहीं जो दफ्तर में कम, नेताजी की कोठी पर ज्यादा मिलते हैं। वो अधिकारी भी ठीक नहीं, किसी की सरकार रही हो उससे बहुत मतलब नहीं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक कुशवाहा जी ने इस बात को कई बार एम्फसिस किया कि किसी एक व्यक्ति के खराब होने से, मैं इस बात को मानता हूं कुशवाहा जी, लेकिन मैं एक बहुत अदब से कहूंगा, वो व्यक्ति कौन है इस पर निर्भर करता है। अगर कोई बहुत नामचीन व्यक्ति शराब पी के गटर में पाया जाए तो उससे समाज को मैसेज जो जाएगा वो एक बेवड़े के पी के पड़े रहने से नहीं जाएगा। ठीक बात। इसलिए मैं कहता हूं जिनको समाज नायक मानता हो, जिनको अधिकार दे संविधान, उनकी मर्यादा की रेखा ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक बात है। उनका इम्तिहान ज्यादा कड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं ये बार बार, पंडित सिंह की जगह कोई सड़क छाप गुंडा उसको सीएमओ को 2 थप्पड़ मार देता तो मैं कहता इसको अंदर करो 307 लगा के, केस खत्म। टेलीविजन पर बहस नहीं होती ना,
लेकिन चूंकि वो पंडित सिंह है इसलिए टेलीविजन पर बहस है, चूंकि एक विधायक थप्पड़ मार देता है इसलिए ये बहस है जी, चूंकि एक एमएलए एक इंजीनियर की हत्या कर देता है, चूंकि एक एमएलए पूर्ववर्ती सरकार का बलात्कार कर देता है एक दलित बच्ची के साथ, इसलिए ये सवाल हम लोग उठाते हैं। इसमें पार्टी का सवाल नहीं, उस व्यवस्था का सवाल है और उस व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए जी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव ये तय करेंगे कि उनके सपनों के उत्तम प्रदेश में, जिसको बताने की वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इस तरह की वारदातों की, इस तरह की घिनौनी हरकतों की कम से कम कोई जगह नहीं होगी। ये शुभकामनाएं भी हमारी लेते जाइए कुशवाहा जी। जी बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए। दीक्षित जी बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड में टिहरी लोकसभा का नतीजा आ चुका है, लेकिन उसके पहले दल बदलुओं की बाढ़ आई थी। वो बाढ़ किस किस को बहाकर ले जाएगी और अब उन दल बदलुओं का क्या होगा उत्तराखंड के, ये बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. नवरात्रि के शुभ अवसर पर समाचार प्लस के साथ कीजिए आदि शक्ति के सभी रूपों की आराधना। जानिए नव दुर्गा के पूजन की विधि और अपने जीवन में लाइए सुख और समृद्धि। देखिए नवरात्र स्पेशल आदि शक्ति नव दुर्गा सुबह 6:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां टिहरी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विपक्षी पार्टियों से तमाम नेताओं को अपने अपने पाले में खींच लिया था। चुनाव गुजर गया, नतीजा आ गया, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। अब कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत में किस दल बदलू नेता का कितना योगदान रहा, यह तो अंदर खाने सबको पता चल ही गया। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि अब इन लोगों को पार्टी में कहां और कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव मुंह बाए खड़े हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं हमारे दिल्ली स्टूडियोज में। आपको देहरादून लेके चलेंगे, मातबर सिंह कंडारी साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। हम कुछ दिनों पहले तक इन्हें वरिष्ठ बीजेपी नेता कहते थे, लेकिन अब देखिए वक्त का खेल देखिए, राजनीतिक समीकरण देखिए, अब हमें कंडारी साहब को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कहना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंडारी साहब। मुन्ना सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। कुछ दिनों पहले तक हम इनको भी कुछ और कहा करते थे। बहरहाल नेता दोनों हैं, जननायक दोनों हैं, लोगों में साख दोनों की है। आप दोनों का विशेष स्वागत है समाचार प्लस पर। आप दोनों पहली बार
चौहान साहब पहले आ चुके हैं, कंडारी साहब पहली बार आए हैं, स्वागत आपका। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में टिहरी लोकसभा उपचुनाव संपन्न हुआ। बीजेपी ने जीत हासिल की, जनता को बड़ा संदेश दिया। लेकिन सवाल यह कि चुनाव से पहले पाला बदल करने वाले नेताओं का मौजूदा पार्टी में अब भविष्य क्या होगा? दल बदलू जिन्हें कहा जा रहा है, हम नहीं कहते, लोग कह रहे हैं, अब उनका भविष्य क्या होगा? टिहरी लोकसभा उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसी सिलसिले में तमाम बड़े नेताओं को विपक्षी खेमे से अपने पाले में खींचा, जिनमें से तमाम ऐसे रहे जो हमेशा से मौजूदा पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। मसलन कांग्रेस में जहां मातवर सिंह कंडारी, जोत सिंह बिष्ट, रतन सिंह गुनसोला, अजय सूद जैसे नेताओं को शामिल किया गया, वहीं बीजेपी में मुन्ना सिंह चौहान, वीरेंद्र बिष्ट समेत कई नेता शामिल हुए। अब इन नेताओं को शामिल करने का किसको कितना फायदा मिला, इसके लिए तो आंकड़ों को एक नजर देख भर लेना ही काफी है। लेकिन नेताओं के अपने अपने दावे हैं। अब कंडारी साहब कहते हैं कि टिहरी और उत्तरकाशी के साथ साथ सहसपुर इलाके में उनके चलते कांग्रेस की लाज बची। तो वहीं मुन्ना सिंह चौहान की माने तो विकासनगर, सहसपुर में उनके चलते बीजेपी जीती, लेकिन अपने ही घर यानी चकराता में चौहान साहब बीजेपी को नहीं जिता सके। मैं उदाहरण के रूप में घनसाली में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में 14,000 की लीड दी, वह लीड घट करके 419 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, तो मैं नहीं मानता। मैंने पूरे दिल से 18 तारीख से लेकर आज तक ईमानदारी से पार्टी के लिए काम भी किया। टिहरी, उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, सहसपुर, जहां भी हम जा सकते थे मसूरी, और हमें आशातीत सफलता मिली है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हमारे शामिल होने से लाभ मिला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। खैर, किन के दावे कितने सही हैं, ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल ये है कि पाला बदल कर लाए नेताओं को पार्टी में कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि टिहरी तो बीत गया, अब सामने 2014 का महासमर खड़ा है। जो पार्टी से बड़ा अपने को समझते हैं, समय आने पर पार्टी भी में उनके जो हैसियत है मालूम हो जाती है। सवाल ये पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और जहां तक बात पार्टी में शामिल कराने लोगों की, ऐसा नहीं है। पार्टी में कई लोगों के से हमें मदद भी मिली है। जो सिंह बिष्ट हैं, आपके मातवर सिंह कंडारी जी हैं, इन तमाम लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मदद मिली है, इसमें मेरा स्पष्ट मानना है। बहरहाल, चाहे जैसे और जिसके चलते बीजेपी ने टिहरी का मैदान तो मार लिया, अब देखना दिलचस्प होगा कि 2014 के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपने दल बदलू साथियों का क्या और कितना इस्तेमाल कर पाती है। पंकज पंवार, देहरादून, समाचार प्लस। सीधे देहरादून चलेंगे। कंडारी साहब, सवाल बहुत बड़ा है। आप दोनों जो हमारे साथ मान्यवर बैठे हैं, विद्वत बैठे हैं, आप दोनों ने इंटरचेंज किया है अपनी पोजीशन को। कंडारी साहब आपने चौहान साहब को दे दिया, चौहान साहब ने अपनी पोजीशन वो कंडारी साहब को दे दी। चुनाव के पहले ये क्या जरूरी था ऐसा करना, कंडारी जी? हाँ, आपने प्रश्न पूछा, आवाज कम आ रही है मगर फिर मैं उत्तर दे रहा हूं। जी धन्यवाद। कि समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, दिन और रात भी बदलते रहते हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं, ऋतु भी बदलते रहते हैं, आदमी की विचारधाराओं में भी परिवर्तन आता है। और जब आदमी देखता है कि मेरी विचारधाराओं से मेल नहीं खा रहे हैं पार्टी के कार्यकलाप, तो वह पार्टी बदलने में हिचक नहीं करता है। हाँ, चौहान साहब। देखिए, मेरे और कंडारी जी की परिस्थितियों में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कोई समानता नहीं है। मैं ये कहूंगा कि मैं लंबे समय से एक फ्रीलांसर पॉलिटिशियन था, या ये कह लीजिए तमाम क्षेत्रीय सरोकारों के नाम पर जो रीजनल पॉलिटिकल फोर्स है उसको खड़े करने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी में मैं था। भारतीय जनता पार्टी को मात्र, अधिकांश तो लोग पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी को बहुत गरियाते हैं। हाँ।
बहुत जिंदगी भर की भड़ास निकालते हैं। मैंने 2 लाइन का स्टेटमेंट केवल आज तारीख तक दिया जब बीजेपी को छोड़ा था। एक मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का स्पेस नहीं दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनाया या फलाना पद नहीं दिया। मैंने कहा मुझे काम करने का स्पेस नहीं दिया। और दूसरा मैंने ये कहा था कि माई प्रॉब्लम इज विद द